आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रकार का विभाजन हो रहा है। तो विभाजन किसका हो रहा है? मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं। तो जो रेखाखंड ए बी है, इसी रेखाखंड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट P मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट P है। तो अब देखो, ये जो रेखाखंड ए बी है, पॉइंट P क्या कर रहा है? रेखाखंड ए बी को दो भाग में बांट रहा है। तो कौन बांट रहा है? P बांट रहा है। किसको? तो ए बी को। तो P जो ए बी को बांटा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसी को कहेंगे विभाजन सूत्र। कहने का मतलब है कि कोई रेखाखंड को अगर कोई पॉइंट या कोई बिंदु उसको अलग अलग भाग में बांटता है, तो जो पॉइंट P है उसी का निर्देशांक बताएगा विभाजन सूत्र। तो मान लेते हैं कि रेखाखंड AB को m:n रेशियो में बांट रहा है। यहाँ से यहाँ तक m मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक n मान लेते हैं। तो इसमें देखो कि पहले विभाजन रेशियो कितना हो गया? विभाजन रेशियो, विभाजन अनुपात हो गया है m:n। हमको बताना है P कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, अब देखो x बराबर जो हम डायरेक्ट सूत्र लिख दे रहे हैं, तो सूत्र को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लिख रहे हैं, विभाजन सूत्र को ध्यान से देखना कि हम लिख कैसे रहे हैं। तो देखो m कहाँ से कहाँ तक है? तो m यहाँ से यहाँ तक है। तो अब देखो ये जो m है ना, ये इसके साथ लिंकअप है और एक इसके साथ लिंकअप है, मतलब पॉइंट A के साथ है और पॉइंट B के साथ है, लेकिन पॉइंट B के साथ नहीं है। तो जिसके साथ नहीं है ना, वो उसी के साथ जाके गुना कर जाएगा। x निकालना है ना, तो ये हो जाएगा m गुना x2। अब देखो उसी प्रकार से अगर n को देखते हैं, तो n जो है ना पॉइंट P और पॉइंट B के साथ लिंकअप है, A के साथ लिंकअप नहीं है। n जो है ना A के साथ चल जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस n गुना x1 अब बटे नीचे में m प्लस n हो जाएगा। उसी प्रकार से y का सूत्र हो जाएगा m गुना y2 अब प्लस n गुना y1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं n गुना y1 अब बटे हो जाएगा m प्लस n। यही मेरा क्या है? सेक्शन फार्मूला, यही है मेरा विभाजन सूत्र। तो सूत्र को याद नहीं रखना है, सीखना है कि सूत्र हम बनाए कैसे। अगर एक बार ध्यान में आ गया कि सूत्र को बनाए कैसे हैं, तो फिर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप लिखा जाएगा। तो इसको दोबारा देखते हैं कि कैसे हम सूत्र लिखे हैं। x बराबर m गुना x2, क्या हो जाएगा? m गुना x2 मतलब mx2 अब प्लस हो जाएगा ny1 अब बटे m प्लस n। देखो अगर ऐसे याद रखोगे ना, तो फिर ज़्यादा सहूलियत होगा क्वेश्चन बनाने में, नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसको एक 1 माने, किसको 2 माने, किसको m माने, किसको n माने, तो वहाँ पे समस्या हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, सीधा सीधी अगर इस लाइन को लेते हैं तो उसको गुना कर देंगे इसके साथ जो उसके साथ लिंकअप नहीं होगा। अगर n को देखते हैं तो n लिंकअप है P और B के बीच, तो n को गुना कर देंगे इसके साथ, बस इतने सा ध्यान रखना है। तो सूत्र मेरा बन जाएगा x बराबर mx2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, और y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 अब बटे m प्लस n। यही मेरा हो गया विभाजन सूत्र। इसी को याद रखना है और समझना है कि हम बनाए कैसे। अगर एक बार समझ में आ गया ना कि हम सूत्र कैसे बनाए हैं, तो फिर काम बन जाएगा। देखो विभाजन सूत्र जो है ना दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आंतरिक विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो ये वाला जो पढ़े ना, ये वाला, ये क्या था? आंतरिक विभाजन। देखो यहाँ जो बिंदु P है वो क्या है? A और B के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंतरिक विभाजन। और आंतरिक विभाजन ही पढ़ना है 10th क्लास में, सिर्फ आंतरिक विभाजन ही पढ़ना है, बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना है। इसलिए एनसीईआरटी किताब में सिर्फ आंतरिक विभाजन के बारे में दिया गया है, बाह्य विभाजन के बारे में नहीं दिया गया है। बाह्य विभाजन 11th-12th में आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा यहाँ पे बाह्य विभाजन के बारे में कुछ बता देते हैं।
तो बाह्य विभाजन ऐसे होगा, मान लो कि एक रेखाखंड ए है और रेखाखंड बी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। एक कहीं पे P पॉइंट लेंगे बाहर, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे बाहर लेते हैं। अब देखो ये डॉटेड लाइन में जाएगा। अब P को मान लेते हैं x, y। अब देखो ये होगा कि इसको जो है ना A से P की दूरी m और B से P की दूरी n ऐसे बांटेगा। आंतरिक में क्या था, A से P और P से B था, उसी तरह से बाह्य में भी A से P और P से B होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा x बराबर, जैसे आंतरिक में बताए थे उसी तरह बाह्य में भी बता होगा। तो इसमें हो जाएगा m, देखो m किसके साथ लिंकअप है, एक और A और P के साथ। तो A और P के साथ लिंकअप है, B के साथ नहीं है, तो m का गुना हो जाएगा B के साथ। अब B में क्या है, x2 है, ये हो जाएगा m x2। अब चूंकि ये बाह्य विभाजन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा n गुना x1, क्योंकि n का लिंकअप B और P के साथ है, A के साथ नहीं है। तो A के साथ कौन है, 1 है, तो इसलिए हम 1 ले लिए। तो ये हो जाएगा नीचे में m माइनस n, ये हो गया x, और y हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। देखो यही है मेरा बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। लेकिन ये इस काम का नहीं है, ये 10th में है ही नहीं, इसलिए इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन इसको याद रखना अनिवार्य है, और उससे भी ज़्यादा इसको समझना अनिवार्य है कि हम इसको बनाए कैसे। अब देखो ये तो था कि विभाजन अनुपात अगर m अनुपात n में हो, मतलब अलग अलग अनुपात में हो। लेकिन अगर दोनों समान अनुपात में हो, मान लो कि ये दोनों m हो, मतलब ये भी m है और ये भी m हो जाए, या फिर ये हो जाए n, ये भी n हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों समान हो तो समान के केस में क्या हो जाएगा, समान के केस में हो जाएगा कि रेशियो 1:1। अब हो जाएगा कि अगर विभाजन अनुपात 1:1 हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समान भाग में विभाजन। समान भाग में विभाजन का मतलब कि बराबर बराबर बांट रहा है, मतलब ये जो है ना P अभी एकदम मिड पॉइंट हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा P, ये P बीच में आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1। अगर यहाँ से यहाँ तक इसको 2 मानते हैं तो ये भी 2, अगर इसको 3 मानेंगे तो ये भी 3। मतलब ये हुआ कि रेशियो हमेशा 1:1 में ही होगा। तो दो चीज, या तो विभाजन अनुपात 1:1 हो, या तो फिर समान भाग में विभाजित किया गया हो। तो समान भाग में विभाजन के केस में ये मान लेते हैं कि x और y होगा। इस केस में सूत्र हो जाएगा x बराबर, एकदम ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे। क्या था यहाँ पे, एक मान लो, यहाँ पे एक मान लेते हैं। एक किसके साथ लिंकअप है, a और p के साथ, इसके साथ लिंकअप नहीं है। एक गुना यहाँ पे कर देंगे, x2 के साथ कर देंगे। ये हो जाएगा 1 गुना x2 प्लस 1 गुना y2 बटे 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा x2 प्लस, यहाँ पे y2 नहीं, यहाँ पे y1 होगा, सॉरी x1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा x1। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2। उसी प्रकार से y हो जाएगा मेरा 1 गुना y2। देखो ये जो 1 है ये किसके साथ लिंकअप है, p और b के साथ। a के साथ लिंकअप नहीं है तो 1 गुना कर दिए y1 के साथ, और इसको गुना कर देंगे y2 के साथ। तो ये हो गया 1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 अब बटे 1 + 1 बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। तो देखो अगर विभाजन अनुपात 1:1 है या फिर समान भाग में विभाजन है, तो इस केस में ना ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, x अगर निकालना हो तो दोनों तरफ को जोड़ के 2 से भागा, सीधा सीधी। देखो x1 प्लस x2 बटे 2, और अगर y है तो y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम इसको अच्छा से मिटा के लिख देते हैं। तो समान भाग में विभाजन या फिर विभाजन अनुपात 1:1 के केस में x का मान हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, और y का हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यही याद रखना। तो इस तरह से हम दो सूत्र बताए, एक विभाजन अनुपात अगर m:n हो तब, और एक बताए कि विभाजन अनुपात 1:1 हो तब। विभाजन सूत्र में बस इतना सा ही था। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेखा है, ठीक है,
और रेखाखंड दे दिया गया है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4,-3, तो ये हो गया 4,-3, और बी दे दिया गया है 8,5। अब बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3:1 में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि कहीं पर एक है, ये रहा, मान लेते हैं कि यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट हमको क्या करना है, निकालना है, यही बिंदु निकालना है ना, यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक मतलब पी बिंदु निकालना है, जो कि आंतरिक रूप से यहाँ से यहाँ तक 3 रेशियो और यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो में विभाजित कर रहा है, यही 3:1 हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो इसको सीधा क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे और बिंदु P निकाल लेंगे। तो निकालते हैं इसको। तो बिंदु P में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा मेरा, देखो सीधा सीधी 3 × 8। अब यहाँ पे सूत्र नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि y1 y2 m2 ऐसे नहीं लिखना है। अगर लिखना भी है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन हम जैसे बताएं अगर वैसे करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या बताए थे कि 3 को पकड़ेंगे और 3 को किसके साथ गुना कर देंगे, जिसके साथ लिंकअप नहीं है, ए और पी के साथ लिंकअप है 3, इसको सीधा गुना कर देंगे पी का एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। क्या हो जाएगा 3 × 8, ये हो गया 3 × 8 प्लस, अब ई एक को लेंगे तो इसको गुना कर देंगे इसके साथ, तो हो जाएगा इसके साथ 4 के साथ, क्योंकि x निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 4 अब बटे m + n मतलब 3 + 1, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 अब प्लस 4 अब बटे 4, ये हो जाएगा 24 × 4 = 28 बटे 4, तो ये हो गया 7, x का मान आ गया 7। अब इसी प्रकार से y का मान निकालते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5 प्लस इस एक को गुना कर देंगे इसके साथ -3 के साथ, तो हो जाएगा 1 × -3 अब बटे 3 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 -3 अब बटे 4, तो 15 में 3 घटा तो 12 बटे 4, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से P बिंदु मेरा क्या आएगा, P बिंदु आएगा 7,3, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगला प्रश्न है बिंदु -4,6 बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, पहले क्या था, पहले बिंदु निकालना था अनुपात दे दिया था, अभी अनुपात निकालना है बिंदु दे दिया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेखा है A और B, और A का कोऑर्डिनेट दे दिया है -6,10 और B को दे दिया है 3,-8। बोल रहा है कि एक बिंदु P कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी बिंदु P मान लेते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,6, यही है P, ये दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब ये M और ये N, कहने का मतलब कि M/N ये निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, M/N ये निकालने बोल रहा है। तो देखो विभाजन सूत्र इसमें भी लगेगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है, सीधा विभाजन सूत्र लगा देंगे और M/N निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। विभाजन सूत्र में बताए थे कि ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते थे, x, और ये था पार्ट y। तो x कैसे निकालते थे, अगर इस प्रश्न में विभाजन सूत्र लगाते हैं तो कैसे लगेगा, देखो x बराबर ये m है, तो m को गुना किसके साथ कर देंगे, जिसका लिंकअप नहीं है, मतलब इसके साथ, मतलब यहाँ पे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा m × 3 प्लस n गुना हो जाएगा यहाँ पे -6 के साथ, तो ये हो जाएगा -6 अब बटे m + n। ठीक है, x के जगह पे क्या करेंगे, x के जगह पे -4 रख देंगे, यहाँ पे है -4, यही तो आता है -4, x के जगह पे क्या रख देंगे -4 बराबर m × 3, तो ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा -6n अब बटे m + n। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है m/n निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने आप m/n निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4 × m + n अब बराबर 3m -6n। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा -4m, ये हो जाएगा
4n बराबर 3m माइनस 6n। अब क्या करेंगे, इसमें m को एक साथ और n को एक साथ लिखेंगे। यहाँ हो गया -4m और इस m को इस साइड लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा -3m बराबर -6n और इस 4n को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +4n। तो ये हो गया -4 -3 तो ये हो गया -7m बराबर और ये हो गया -2n। माइनस माइनस खत्म तो क्या हो गया 7m बराबर 2n। अब क्या करेंगे, n को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, और 7 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा m/n। n इधर आके भाग में हो गया तो m/n अब बराबर हो गया 2/7। हमको निकालना क्या था, m/n ही तो निकालना था। तो यही हो गया मेरा आंसर। आंसर क्या आया, अनुपात में पूछ रहा है तो आंसर आएगा 2:7 भाग में विभाजित होगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अभी देखो हम क्या किए, सिर्फ x वाला विभाजन सूत्र लगाए हैं, इसमें भी y वाला विभाजन सूत्र नहीं लगाए हैं। तो हमको क्या आ गया, x से ही आंसर आ गया, तब y तरफ जाएंगे भी नहीं। x छोड़ के अगर सिर्फ y लगा देंगे, y का विभाजन सूत्र में लगाएंगे तो भी हमको ना m/n आ जाना है आंसर। x बराबर निकाल के दिखा दिए, आंसर 2:7 आया। अब ना हम y बराबर निकाल के दिखाते हैं कि देखना 2/7 ही आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों लगाना, क्योंकि हमको आंसर एक ही से आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, y बराबर लगाते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m गुना -8। अब y निकाल रहे हैं तो y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा m गुना -8 तो ये हो जाएगा -8m प्लस ये हो जाएगा n गुना हो जाएगा इसके साथ 10 के साथ तो हो जाएगा 10n बटे m+n। और y का मान यहाँ पे देखो 6 पता है, y का मान क्या है 6 पता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 बराबर -8m प्लस 10n अब बटे m+n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। तो सारा m को एक साथ अब बाकी n को एक साथ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 6m अब प्लस 8m अब बराबर 10n अब -6n। ये हो जाएगा 6 और 8 क्या हो जाएगा 14m अब बराबर हो जाएगा 4n। तो ये हो जाएगा m/n बराबर 4/14। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 7। देखो m बराबर n क्या आ गया 2/7 आ गया। यही होता था मेरा आंसर, 2:7 ही तो आया था, इसके पहले 2:7 आया था, अभी भी 2:7 आया। तो या तो x का विभाजन सूत्र लगा लो या तो y का विभाजन सूत्र लगा लो, दोनों में से कोई एक लगा लो आ जाएगा आंसर। तो इस सवाल को हम 2 विधि से बना दिए, ठीक है। अब एक और तीसरा विधि है, अब उसको देख लेते हैं। तीसरा विधि ये है कि देखो हमको निकालना क्या है, m/n निकालना है हमको क्या m/n। तो m/n को क्या लिख सकते हैं m/n, यही लिख सकते हैं हम। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं m/n अब बड़का बटे दे के 1 कर दिए, ठीक है। इसको भी तो बात तो वही पड़ा, ई लिखो कि ई लिखो कि ई लिखो, बात तो वही पड़ा, ठीक ना। तो ये जो m/n है ऊपर में, अब इसके जगह पे हम कुछ और मान लेते हैं कि k, क्या मान लेते हैं m/n बराबर k और ये नीचे हो जाएगा 1। तो अब देखो क्या हो गया k/1 हो गया। देखना हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है ना k/1 में बांट दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे m हटा करके k दे रहे हैं और n हटा करके 1 कर दे रहे हैं। जहाँ k बराबर मेरा क्या हो जाएगा, k बराबर मेरा हो जाएगा m/n। तो बात एक ही पड़ रहा है, या तो k/1 लिख लो या तो m/n लिख लेते हैं। तो m/n के केस में ना 2 वेरिएबल 2 चर राशि मिल जाता है, एक m एक n। और अगर k/1 करते हैं तो हमको एक चर राशि मिलता है, वो है सिर्फ k। इसको हम क्या किए हैं, इसमें जो मेरा मेन की पॉइंट है वो की पॉइंट यही है, इसको ना हम m/n में नहीं बांटे हैं, हम k/1 में बांट दिए हैं। k/1 में विभाजित कर रहा है जहां पे k बराबर m/n, बस हम यही किए हैं। और ये करते हुए क्या कर दिए, अब इसमें लगा देंगे विभाजन सूत्र। तो बस उसी तरह से या तो x का विभाजन सूत्र लगा लो या तो k का या तो y का विभाजन सूत्र लगा लो। तो यहाँ पे हम सिर्फ x का लगाते हैं, x बराबर हो जाएगा, उसी प्रकार से लगाते हैं k गुना 3, k को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3k और 1 को गुना कर देंगे -6 से तो ये हो जाएगा -6 अब बटे नीचे हो जाना है
k माइनस 1 और x का मान हमको पता है कितना, तो -4 बराबर 3k माइनस 6 बटे k माइनस 1। अब इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4, ये 4k हो जाएगा, तो -4k प्लस 4 बराबर 3k माइनस 6, सारा k को एक साइड, तो ये हो जाएगा -4k अब -3k बराबर -6 अब -4। यहाँ पे गलती कर दी है, k -1 नहीं k +1, नीचे प्लस ना होता है, नीचे प्लस होगा तो k +1 होगा, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखो ये हो गया -7k अब बराबर ये हो गया -2, ये माइनस खत्म, तो k बराबर आ गया 2/7, तो अनुपात आ गया 2:7। ये तो था मेरा आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाने का हम 3 विधि बता दिए। अच्छा, यहाँ पे ना तुम चाहो तो y सेक्शन भी लगा सकते हो कि y बराबर, यहाँ पे हम x लिए थे ना, तो तुम चाहो तो y बराबर 6 करके ई भी लगा सकते हो, तो वो भी आ जाना है। तो हम इसको कुल 4 टाइप से बता दिए, 4 मेथड से बता दिए। अपना मेथड चुन लो, जो पसंद आए करो। हमको सबसे बढ़िया ना इसमें k अनुपात 1 मानना ही अच्छा लगता है, तो हम वही मानते हैं, क्योंकि वेरिएबल 1 हो जाता है बस। तो उम्मीद है कि यहाँ पे चारों मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, बिंदु 4,1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये क्या है, रेखाखंड है। ये पॉइंट है मेरा 4,-1 और ये पॉइंट हो गया मेरा 2,-3। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। आगे बोल रहा है कि रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले, यहाँ पे देखो सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर या फिर समान, त्रिभाजित मतलब 3 भाग। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेखाखंड ए बी है ना, इसको समान 3 भाग में बांटा गया या फिर बराबर 3 भाग में बांटा गया है। तो मतलब एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो, ये मान लो क्यू पी और ये मान लो क्यू, और यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक एक। ठीक, कहने का मतलब है कि तीनों जो है ना बराबर बराबर है, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। अब वो पूछ रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब कोऑर्डिनेट, पी का निर्देशांक निकालना होगा और क्यू का भी निर्देशांक निकालना होगा, बस यही निकालना। तो बस विभाजन सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो चूंकि पहले पी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले क्यू को हटा देंगे। पी निकालना है तो क्यू हटाना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इसको सिर्फ कंसीडर करते हैं, पी को, क्यू को छोड़ देते हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, 1, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो 2 आ गया ना, क्योंकि 1 1 2 होता है। यहाँ पे क्यू था, ये 1 है 1 है, तो अभी यहाँ से यहाँ ना देखने लगे, पी से बी देखने लगे, तो ये क्या हो गया, ये मेरा 2 आ गया। अब कहानी ये बन गया, ए से पी हो गया 1 और पी से बी हो गया 2 रेशियो, 1:2 में विभाजित होने लगा। अब पी पे क्या लगा देते हैं, विभाजन सूत्र। एक्स का हो जाएगा, पी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स हो जाएगा मेरा 1 गुना -2, 1 गुना -2 प्लस, और ये 2 गुना कर देंगे 4 के साथ, तो हो जाएगा 2 गुना 4 बटे, जो रेशियो है नीचे उसको जोड़ देते हैं, तो सीधा 1 जोड़ 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा -2 प्लस 8 बटे 2 1 3, ये हो गया -2 प्लस 8 हो गया 6 बटे 3 कट के 2, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब निकालेंगे y। अच्छा, x को ना xp कर देते हैं, कि पता रहना चाहिए कि यहाँ पे xp और ये कोमा yp, पता रहना चाहिए कि किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, p का कि q का। तो सबसे पहले p का निकाल रहे हैं, तो xp आ गया 2, और इसको कर देते हैं yp निकालते हैं, तो 1 गुना -3, तो हो जाएगा -3 प्लस 2 गुना -1, तो ये हो जाएगा 2 गुना -1 हो जाएगा -2 बटे 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा -5 बटे 2 1 3, तो yp का मान कितना आ गया, -5 बटे 3। तो जो मेरा पहला आंसर होगा वो p का निर्देशांक आएगा 2, -5 बटे 3, ये आया मेरा p का निर्देशांक। अभी q का निर्देशांक निकालना बाकी है, तो अब q का निकालेंगे।
Q कैसे निकालेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से P को मिटा देंगे और Q लिख लेंगे। कहाँ पे था मेरा Q, तो यहाँ पर था। अब देखो E1 और E1, अब कहानी क्या बन गया, अब कहानी ये बन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का 2 रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का 1 रेशियो, अब ये बट गया 2:1 में। P में क्या था 1:2, Q में क्या हो जाएगा 2:1। तो अब हम लोग Q निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ पे एक्स Q हो जाएगा 2 गुना -2, तो 2 गुना -2 हो जाएगा -4, अब प्लस 1 गुना 4 तो हो जाएगा 4, अब बटे 2 + 1, तो -4 + 4 क्या हो गया 0/3, तो ये तो 0 आ गया, एक्स क्यू का मान 0। अब निकालते हैं वाई क्यू का मान, तो वाई क्यू का मान क्या आ जाएगा 2 गुना -3, तो ये हो जाएगा -6, और 1 गुना -1 तो हो जाएगा -1, अब बटे 2 + 1, ये हो जाएगा -7/3। इस तरह से Q का मान क्या आ गया, Q का मान आ गया 0 और -7/3, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ये रहा मेरा AB, ठीक ना, ये क्या है A है और ये है B है, ठीक ना। और यहाँ पे एक केंद्र मान लेते हैं, AB मेरा व्यास है, तो वृत्त बनेगा ऐसे करके, ये हो गया मेरा वृत्त। A और B क्या हो गया मेरा रेखाखंड, और वो हो गया गोल पूरा वृत्त, और AB हो गया रेखाखंड मतलब व्यास, और O हो गया केंद्र। अब इसमें बोल रहा है कि केंद्र 2, -3 है, तो केंद्र ना दे दिया है 2, -3, यहाँ पे केंद्र दे दिया है, तथा निर्देशांक B दे दिया है कितना 1, 4, और A बोल रहा है कि कितना होगा, A ही तो निकालना है, A का निर्देशांक निकालना होगा, मतलब ये हो गया XA और ये हो गया मान लो कि YA, तो XA और YA निकालना है। अब देखो देखने में तो लगता है कि बाह्य विभाजन है, लेकिन यहाँ पे बाह्य विभाजन नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे आंतरिक विभाजन ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 10वां में सिर्फ आंतरिक विभाजन है, बाह्य विभाजन मत लगा देना। तो बाह्य विभाजन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे आंतरिक विभाजन। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले ना A और O अगर देखते हैं तो ये भी रेडियस, और O से B जाते हैं तो O भी रेडियस, तो दोनों तो रेडियस है, रेडियस हो गया। तो अगर रेडियस बटे रेडियस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1 नहीं हो जाएगा, दोनों समान दूरी है। तो समान दूरी में क्या बताए हैं कि 1:1 लेते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं 1 और इसको भी मान लेते हैं 1। अब यहाँ पर क्या है कि रेखाखंड AB को केंद्र O समान भाग में विभाजित कर रहा है, तो समान भाग में जब विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र क्या बताए थे, सीधा x बराबर x1 + x2/2, और बताए थे कि y बराबर y1 + y2/2, हम सीधा सीधा ये बताए थे। अब देखो यहाँ पे जो ये x है वो क्या है, यही तो है, ये जो है मेरा यही है, तो हो जाएगा 2 बराबर XA + 1/2, ये हो जाएगा मेरा x का। उसी प्रकार से अगर y का देखते हैं तो हो जाएगा -3 बराबर YA + 4/2। तो देखो 2 समीकरण हो गया, दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे तो XA और YA आ जाना है। तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर XA + 1, तो हो जाएगा XA बराबर 4 घटा 1 बराबर 3, तो XA का मान कितना आ गया 3। अब इसको करते हैं तो YA + 4 बराबर हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा YA बराबर 4 को साइड लेके जाएंगे तो -6 - 4 बराबर -10। तो इस तरह से देख रहे हैं कि A का जो निर्देशांक आ रहा है, A का निर्देशांक आ रहा है 3, -10, यही हो जाएगा मेरा आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है कि वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब है कि एक रेखाखंड AB है जिसका कि निर्देशांक है 1,-5 और एगो है -4,5। अब क्या बोल रहा है कि इस रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है, मतलब ऐसे देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है x अक्ष है, इसको मान लेते हैं x अक्ष,
ठीक ना। अब ये विभाजित कर रहा है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, हम P मान लेते हैं। तो हम बताए हैं कि अगर x एक्सिस पे बिंदु लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, कोटि हमेशा 0 होगा। अब भुज क्या होगा, जो P जो x एक्सिस पे होगा वही भुज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा। अब ये बिंदु क्या हो गया मेरा, x, 0। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। काहे कि यहाँ पे बोल रहा है कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब ये x अक्ष है और x अक्ष पे हमेशा कोटि 0 होगा। और अगर यही बोलता है कि y अक्ष, मान लो कि इसको y ले लेते, इसको x छोड़ करके y मानते, तो y के केस में ना हो जाता 0, y हो जाता, क्योंकि y अक्ष पे भुज का मान हमेशा 0 होगा। ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं बेसिक में। तो यहाँ पे चूंकि x एक्सिस बोल रहा है तो इसको मानेंगे x एक्सिस, तो p कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा x, 0। तो p में तो एक चीज तो निकल गया, क्या, तो y तो निकालने नहीं पड़ेगा, y तो मेरा ऐसे ही 0 हो गया है। अब निकालना क्या है, तो निकालना है सिर्फ x। तो x निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। अब विभाजन सूत्र लगाने के लिए अनुपात दिया रहना चाहिए, अनुपात तो दिया ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि उसको बराबर भाग में बांट रहा है, बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, नहीं अनुपात दिया है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, और अनुपात निकालने के लिए y बराबर 0 का प्रयोग करेंगे। देखो y बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है, तो y का विभाजन सूत्र में क्या बताए थे, m गुना जो बिंदु m के साथ लिंकअप नहीं है उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा m गुना 5। अभी देखना यहाँ पे हम y का मान निकाल रहे हैं, ठीक ना, y का मान तो हो जाएगा m गुना 5 प्लस n गुना -5 कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा n गुना -5। अब बटे m प्लस n बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5m, ये हो जाएगा -5n, अब बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5m, अब बराबर 5n, ये 5 5 खत्म, तो हो गया मेरा m बटे n बराबर 1/1, मतलब ये हो गया m 1:1। ये यहाँ पे आ जाता है m अनुपात n बराबर 1:1। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अनुपात अब हमको पता चल गया कितना है, तो 1:1 है। तो जब 1:1 मतलब समान भाग में विभाजित हो रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा कि x बराबर x1 प्लस x2 अब बटे 2। x1 हो गया कितना 1 और x2 हो गया मेरा -4 अब बटे 2। ये हो जाएगा 1 -4 बटे 2, ये हो जाएगा -3/2। तो x का मान आ गया -3/2। तो मेरा p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, 0। यही हो जाएगा मेरा आंसर।